जय हिंद मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। और आप लोग ने अच्छे तरह से माता दुर्गा की, है ना, पूजा अर्चना की होगी। और आप सबों को माता दुर्गा आशीर्वाद दे और आगे बढ़े। तो मैं आप सबों को आज मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था, उसमें 2 क्वेश्चन बताया था रिलेशन का। मतलब रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब एक ही वीडियो, एक शॉट में आपको मिलेगा। मतलब रिलेशन का अलग, फिर आपका फंक्शन का अलग, बाइनरी ऑपरेशन से जितने भी क्वेश्चन PYQ जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो आपको एक जगह आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा। एकदम पूरा क्विक रिवीजन होगा, हूबहू क्वेश्चन फंसने वाला है। तो आप लोग अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन ए प्लेन द रिलेशन आर टू बी परपेंडिकुलर इज। अब कह रहा है कि ये जो रिलेशन है, किसका रिलेशन, ये जो आपका है परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन है किसी एक प्लेन पर, वह रिलेशन कैसा होगा। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांजिटिव, मतलब दोनों होगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यहाँ ट्रांजिटिव का ऑप्शन छूट गया है। सी आपका है सिमेट्रिक होगा। डी आपका है नन ऑफ दीज होगा। अब बताइए रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा। बी में कह रहा है सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। सी में कहता है केवल सिमेट्रिक होगा और डी कहता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं। तो इस सोल्यूशन करने से पहले आप सबों को मैं फिर से जो रिलेशन 3 टाइप के मेनली होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मैं उसको जरा याद दिला देता हूँ कि आखिर वो होता क्या है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए होता है, जरा ध्यान दीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यह कहता है कि अगर कोई ए एलिमेंट किसी सेट ए में है तो आपको ए मतलब ए के साथ रिलेट होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। ये इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। चलते आते हैं सिमेट्रिक में क्या होता है। सिमेट्रिक क्या कहता है, देखिए अगर आपको रिफ्लेक्सिव देखना हो तो सेट के एलिमेंट को देखिए, क्या उसका सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। अगर है तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में हमें सेट का एलिमेंट नहीं देखना होता है, हमें उस रिलेशन को देखना होता है कि जो भी रिलेशन बनाया हुआ है उस, है ना, उस सेट के एलिमेंट के साथ उसका उल्टा भी है कि नहीं। कहने का मतलब कि अगर ए ऐसे लिखिए, अगर ए बी बिलोंग्स करता है आर में, मतलब ए बी से रिलेटेड है, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स आर, जितने भी ए बी है वो ए का होना चाहिए। ये आपका क्या है सिमेट्रिक के लिए। मतलब ए बी से रिलेटेड है, इसको देखिए, सिर्फ रिलेशन को देखेंगे। ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी को ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। वो किस में देखेंगे, रिलेशन में देखें, तो ही आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव क्या होता है। देखिए ट्रांजिटिव में क्या है, इसमें है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज दैट ए सी से भी रिलेटेड होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स ए, मतलब जितने भी ए बी सी है वो सब ए से रिलेटेड, सभी ए बी सी के लिए, है ना, जो ए में है वो सभी ए बी सी के लिए। कहने का मतलब इस प्रकार से अगर आपको रिलेटेड किसी रिलेशन मिल जाए, जैसे ए बी से रिलेटेड है और फिर देखिए ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो आपको ए सी होना चाहिए। देखिए ए सी आपको है,
मतलब ए अगर ए बी से रिलेटेड है फिर बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से भी रिलेटेड होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये आपका पूरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने रिलेशन समझ, इसलिए मैं समझाता हूँ कि आपको क्या वो याद आ जाए, है ना, तब आप उसको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक आप चेक कर सकते हैं, वरना नहीं चेक कर सकते। और एक चीज़ हम बताए थे, जो रिलेशन ये तीनों होगा, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो, उस तीनों रिलेशन को मिला के हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंस। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस। कहने का मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो आपका कैसा रिलेशन होगा, वो रिलेशन जो होगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। थोड़ा सा है ना, तो देख लीजिए, ये आप लोग को नहीं दिखा होगा, इसको देख लीजिए। मतलब ए अगर सेट ए में है तो ए बी बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब अगर जितने भी एलिमेंट हो ए में, मेंबर हो, वो खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। बाकी ये दोनों आप लोग देखे होंगे, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। और जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो, तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आपका होता है। तो आइए देखते हैं इसको चेक करके। अब इसमें आपका इस रिलेशन को जरा चेक करते हैं। यह का स्ट्रेट लाइन का क्या है, स्ट्रेट लाइन का सेट है, दो स्ट्रेट लाइन का सेट है किसी एक प्लेन। जैसे एक मेरा बोर्ड एक प्लेन हुआ, क्या है, एक ही प्लेन। जैसे मेरा ये बोर्ड हुआ, एक प्लेन हुआ, अगर दूसरा और कोई दीवार हुआ तो अलग प्लेन। एक ही प्लेन पर दो लाइन है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए वो रिलेशन कैसा होगा। तो जरा आइए खींच के दिखाते हैं। ये मेरा बोर्ड एक प्लेन है, इसमें दो लाइन हम खींचते हैं, L1 और दूसरा L2 खींचते हैं, L2। दो लाइन हमने क्या किया, खींच दिया। अब जरा पूछिए, दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर का सेट है। जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तो वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का, तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ऐसा ही सेट है। तो ये पूछ कैसे सकता है, जैसे आपको पूछे कि L1 L2 है ना, सच दैट, ये रिलेशन इस प्रकार स्टेटमेंट में भी आपको दे सकता है, ऐसे सच दैट L1 परपेंडिकुलर है L2 का। बस इस चीज़ को इस प्रकार भी पूछ सकता है। ये आपको क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको शॉर्ट में भी इस प्रकार पूछ सकता है। तो L1 L2 दो ऐसे लाइन हैं किसी प्लेन में जो L1 परपेंडिकुलर है L2 में, है ना। तो कहिए कि ये रिलेशन कैसा होगा। तो बताइए, दो हमने लाइन 1 और लाइन 2 लिया, दोनों परपेंडिकुलर है। अब बताइए, हमने बोला कि अगर ए स्मॉल ए अगर ए में बिलोंग्स करता है तो ए खुद के साथ, है ना, खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर L1 L2 में बिलोंग्स करता है तो L1 परपेंडिकुलर है L2 का। तो बताए, आप खुद से कोई एक मेंबर को L1 को पकड़िए और यहाँ जो चिन्ह है परपेंडिकुलर लगा दीजिए, और यहाँ L1 कहिए, L1 परपेंडिकुलर L2 कहिए। यही वाला कथन, ये जो अभी L1 L2 का परपेंडिकुलर है, अगर खुद के साथ अगर रिलेट करके देखते हैं, L1 परपेंडिकुलर L2 क्या हो रहा है, L1 परपेंडिकुलर L1 हो रहा है। कि बताइए, एक लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है। देखिए, ये लाइन अपने आप का, ये लाइन और एक L1 इसी पर ओवरलैप है, ऐसे समझिए। L1 और L1 मतलब खुद का लाइन, खुद L1 अपने आप का परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता है। क्या होगा, पैरेलल हो सकता है। L1 अपने आप का कोई लाइन क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, न कि परपेंडिकुलर। बताइए, खुद L1 अपने आप का परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। बस एक पकड़ा गया, मतलब एक भी बच्चा छूटा तो पोलियो चक्र टूटा। बाकी हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, L2 पर नहीं। वैसे L2 पर आप चेक कर लीजिए, L2 भी अपने आप का क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब यही रिलेशन कायम होना चाहिए, खुद के साथ रिलेट कीजिए, और जो ये आप जो रिलेशन यहाँ दिया वही रिलेशन
ये कायम होना चाहिए। अगर कायम नहीं है तो फिर आपका क्या, देखिए यहाँ L1 परपेंडिकुलर L2, यहाँ L1 परपेंडिकुलर L2 लिख दिए, लेकिन ये क्या है, गलत है। मतलब ऐसा नहीं है, वास्तव में ये है, खुद से देखिए। इसका मतलब ये रिलेशन क्या नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। जब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो ये तो ऑप्शन ही कट गया, क्योंकि कह रहा है रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव हो तो हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, तब तो हमको आगे जाना पड़ेगा। हो सकता है कि सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव भी हो। देखते हैं आप सिमेट्रिक को चेक करके, किसको चेक करके, सिमेट्रिक को। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो फिर ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ट्रांजिटिव किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तब तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन हम पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ जो हमने इस प्रकार आपको लिख दिया है ना। मुझे जगह चाहिए इसीलिए थोड़ा इसको हम डिलीट करते हैं। आइए आते हैं। अब दूसरा है कि सिमेट्रिक चेक करने का ये तरीका है कि अगर ए बी बिलोंग्स करता है आर में तो उसका उल्टा बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। इसका मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा सर, कहीं अगर L1 L2 से रिलेटेड है सच दैट L1 L परपेंडिकुलर है L2 का, तो कहिए L2 भी L1 से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब इस प्रकार भी ये भी आर में होना चाहिए। ये तभी होगा ऐसा, L2 L1 आर में तभी होगा, या कहिए L2 L1 से तभी रिलेटेड होगा जब L2 परपेंडिकुलर होगा L1 का। जरा आप देखिए, L2 क्या L1 के परपेंडिकुलर हो सकता है? एकदम हो सकता है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होते हैं। दो लाइन अगर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो पक्का L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। बताइए, अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है तो दोनों का बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है। अगर ये इस पर 90 बना रहा है तो ये भी तो इस पर 90 बना रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सही है। अगर यह सही है, L2 परपेंडिकुलर L1 हो सकता है तो L2 भी L1 में हो सकता है। देखिए L1 L2 है तो L2 L1 भी है। मतलब अगर L1 L2 से रिलेटेड है तो L2 L1 से भी रिलेटेड है। इसका मतलब सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक हुआ मेरे भाई साहब, ये सिमेट्रिक हुआ, ये सिमेट्रिक हुआ। सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक है। तो अब तो बचा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी जरा चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव अगर हो जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ट्रांजिटिव नहीं होगा तो फिर सिमेट्रिक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, इसे करते हैं इरेज। आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन रिलेशन में नहीं है तो ऐसा होना जरूरी नहीं है, तब डायरेक्टली ट्रांजिटिव हो जाता है। बट लेकिन ऐसा रिलेशन होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो पहले लिखिए L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, सही बात है। अब आप एक L3 मान लीजिए, क्या कर लीजिए, L3 मान लीजिए जो L2 के परपेंडिकुलर है, होना चाहिए। ऐसा हो सकता, पहले ये ऐसा होगा तभी मानेंगे। कहीं अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 के परपेंडिकुलर L3 आप मान सकते हैं कि नहीं? एकदम मान सकते हैं, मानिए ना। L2 के परपेंडिकुलर L3 मान लीजिए, तो L2 के परपेंडिकुलर L3 मान लिए, ये L3 मान लिए, हमने मान लिया। संभव हो तो ही मानेंगे, अगर संभव है ही नहीं तो हम नहीं मानेंगे। बताएंगे एक आपका ब्लड रिलेशन का बताएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे। तो L1 हमने मान लिया कि L2 भी L3 के परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो मतलब L1 L2 में बिलोंग्स कर, मतलब L1 L2 और L2 L3 के साथ रिलेटेड है, मतलब R में होगा। L1 L2 के साथ रिलेटेड है और L2 मतलब एक मान लिया L3 इसके पैरेलल, और मान भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो L3 हमने मान लिया, तो बताए L1 L2 के परपेंडिकुलर है, मतलब L1 L2 से रिलेटेड है और L2 L3 से रिलेटेड हो सकता है, ऐसा संभव है। तो बताइए यहाँ पर L1 है ना, यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम मिल रहा है, तो L1 L3 के क्या होना चाहिए, L1 L3 के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब L1 L3 से रिलेटेड होना चाहिए मेरे भाई साहब, L1 L3 से रिलेटेड होना चाहिए।
इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा तब ना रिलेटेड होगा, कि वही रिलेशन कायम होना चाहिए। अब कहिए L1 परपेंडिकुलर L3, बताइए कभी ऐसा संभव? जरा इस पर फिगर पे देखिए, फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। L1 L3 का क्या है बताइए, आप बताइए। ये भी 90, चूँकि L1 L2 L3 पर परपेंडिकुलर 90 है, बताइए L1 भी L2 पर 90 है, L3 भी L2 पर 90 है, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है L2 पर, तो ये दोनों 90 डिग्री बना रहा है। तो बताइए ये संगत कोण से ये क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल से L1 L3 के पैरेलल ना होंगे, L1 L3 के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, न कि परपेंडिकुलर। तो बताइए क्या L1 L3 बिलोंग्स करेगा आर में? नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा रिलेशन संभव ही नहीं है। तो कैसे बिलोंग्स करे? ऐसा तो है लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए। अगर ऐसा संभव है तो ऐसा होना चाहिए। अगर L1 L2 से रिलेटेड है, L2 L3 से रिलेटेड अगर है, तो L1 L3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, वही उसी प्रकार रिलेटेड होना चाहिए जिस प्रकार L1 L2 से है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये पैरेलल होगा ना कि परपेंडिकुलर होगा, नहीं ना होगा। इसका मतलब L1 L3 जो होगा आर में नहीं होगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। जब ट्रांजिटिव नहीं हुआ मेरे भाई साहब, तो क्या कह सकते हैं, अगर ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो ये तो नहीं हुआ। ये जब नहीं हुआ तो क्या ऑप्शन बी हो सकता है? नहीं, हमने बी सिमेट्रिक चेक कर लिया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। तो आई होप आप लोग ये समझे होंगे कि कोई स्ट्रेट लाइन है ना का जो ग्रुप होता है, जो परपेंडिकुलर है, अगर वह किसी प्लेन पर हो तो केवल सिमेट्रिक होगा, न रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, और न ही ट्रांजिटिव होगा, केवल क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसीलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? सी, है ना। तो आइए C4 चेन्नई एक्सप्रेस। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो 2013 में पूछा हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग कन्फ्यूजन करते हैं, लेकिन चूँकि आप गोल क्रैक मैथमेटिक्स क्लासेस में पर देख रहे हैं, इसका यूट्यूब चैनल गोल क्रैक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं, इसमें एकदम पूरा कंसेप्ट के साथ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए आइए, इसको हटाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसीलिए बस हम आपको, अगर लॉन्ग रहता तो लॉन्ग में बताते। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जरा देखिए, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से डिफाइन करता है ये रिलेशन। तो ये आपका इसी प्रकार 1 2 3 4 कितना तक है वो कहा नहीं, लेकिन ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आपको रिलेशन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। द रिलेशन लेस देन, ये कह रहा है मतलब ऐसा रिलेशन बनाया है जो लेस देन, मतलब पहला वाला जो होगा ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट छोटा होगा, उसके नेक्स्ट अगले वाले सेकंड एलिमेंट से पहला एलिमेंट क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कुछ ऐसा रिलेशन बनता होगा, ऐसा रिलेशन। अगर एक यहाँ है तो एक अगला नहीं होगा, 2 होगा। अगर एक है तो 3 होगा, है ना। अगर एक के साथ ही बना सकता है या 2 के साथ भी बना सकता है, 2 होगा तो यहाँ 3 होगा। अगर यहाँ 2 है तो 4 हो सकता है। इसी प्रकार 3 है तो 1 नहीं हो सकता है, 3 के साथ 3 भी नहीं हो सकता, 3 के साथ 4 हो सकता है, 3 के साथ 6 हो सकता है। मतलब यूं ही आपको क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, बहुत सारा हो सकता है। पहले आपको दिखा देते, उसके बाद थोड़ा इसको बनाया कैसे जाता है वो भी आपको समझाते हैं। तो बताइए जरा, आप देखिए हमने ऐसा रिलेशन बना लिया। अब जैसे ही रिलेशन बन गया तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। चेक ऐसा अगर मिल जाए ना, तब तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए रिफ्लेक्सिव क्या, देखिए रिलेशन लेस देन मतलब ऐसा ही रिलेशन बना हुआ। देखिए पहला एक जो 2 से रिलेटेड है, इस प्रकार रिलेटेड है कि पहला जो है वो सेकंड से क्या है, छोटा है, फिर पहला क्या है, सेकंड से छोटा है। कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन पहला वाला हमेशा सेकंड वाले से छोटा है। तो इसी प्रकार रिलेशन आपको का है, लेकिन नेचुरल नंबर से का है, इसलिए नेचुरल नंबर पढ़ लिए हमने। चलिए आते हैं, अब कहिए रिफ्लेक्सिव है, ओनली सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस और ओनली ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस तब होगा जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए। तो आते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव आप चेक करने के लिए बस नॉर्मल तरीका से आपको चेक करवाते हैं, फिर आपको स्टैंडर्ड तरीका से भी चेक करवा देंगे, है ना। तो अगर
रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो हम तो बोले कि ए में जो भी एलिमेंट है खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना के होना चाहिए, है ना। अगर ए कोई सेट ए में ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए में है तो ए खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए आर में, तो ही ना आपको रिफ्लेक्सिव होगा। बताइए 1 2 3 4 बहुत सारा है, किसी एक को ले लीजिए तो कहिए 1 1 तो होना चाहिए भाई आर में, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन क्या 1 1 कहीं आपको ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कहता है ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो पहले वाला छोटा और सेकंड वाला बड़ा होना चाहिए। ऐसा संभव है ही नहीं। इस प्रकार है कहीं, देखिए तो 1 1 कहीं आपको हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो कट गया। अच्छा, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ और इसका ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। ये क्या हुआ? नहीं हुआ। चलिए आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं कि जो भी है रिलेशन में उसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से भी रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। कभी ये ऐसा संभव ही नहीं, इसमें बोला है रिलेशन ऐसा होना चाहिए, रिलेशन जो पहले वाला छोटा और सेकंड वाला बड़ा। तो बताइए ऐसा संभव है? 2 1 तो हो ही नहीं, ऐसे भी कहीं दिखेगा भी नहीं, कहीं आपको दिखेगा भी नहीं। तो बताइए इसका तो उल्टा संभव ही नहीं, ऐसा है भी नहीं, दिख भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यह सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। चलिए आते हैं अब ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव पर देखिए, इसी 2 को मिलाइए। अब कहिए 1 2 और 1 3 बिलोंग्स करता है आर में, तो बताइए 1 3 भी होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए आर में, और करेगा भी, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, इसका जहाँ से शुरू हुआ है देखिए ये 2 और ये 2, इसको लेंगे 1 और 2 और ये 2 3। अब देखिए 1 2 और 2 मतलब इस प्रकार होना, ए बी और बी, ऐसे ही ऑर्डर पेयर या रिलेशन को पकड़ेंगे। 1 2 और 2 तो ये 2 2 मिल रहा है तो 1 3 होना चाहिए। कोई 1 3 हो सकता है कि अगर 1 2 में 1 छोटा है 2 बड़ा है, 2 3 में 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो अगर 1 3 संभव है तब जब ये पहले वाला छोटा और बाद वाला बड़ा होगा, एकदम होगा भी, एकदम सही है। मतलब बताइए कि ऐसा संभव है कि नहीं, मतलब केवल और केवल ट्रांजिटिव है ना। ये आपका क्या है? ट्रांजिटिव है। इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, तो पहले कट गया था ना, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस तो ऑलरेडी कट गया, बचा था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हुआ नहीं तो क्या होगा? ट्रांजिटिव। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए, हुआ नहीं, सिमेट्रिक उसका उल्टा होगा नहीं, तो आपको इक्विवेलेंस होगा नहीं, आपको सीधे ऑप्शन नंबर बिना चेक किए हुए ट्रांजिटिव आप मार सकते थे। थोड़ा ऑप्शन को भी ख्याल रखिए तो आपको जल्दी आसानी से सोल्व कर सकते थे। इसको और एक तरीका क्या हो सकता है चेक करने का, आइए हम बताते हैं। कहिए देखिए, हमने 2 नेचुरल ए बी लिया जो बिलोंग्स करता है आर में, जिसमें क्या है? ए छोटा है और बी बड़ा है। ऐसा ही ना होगा, सच दैट ऐसा ही होगा, ऐसा ही रिलेशन कर रहा है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। चलिए ऐसे लिखते हैं, सच दैट ए छोटा है और बी बड़ा है, सेट ऑफ रिलेशन है, और ये आपका नेचुरल ए बी का है जहाँ पर नेचुरल नंबर है। चलिए आइए कहिए, अगर ए बी बिलोंग्स करता है आर में तो क्या ए छोटा है बी से? तो बताइए क्या अगर ए को करवा दे बिलोंग्स आर में, इसका मतलब है कि ए छोटा होना चाहिए ए से। खुद के साथ अगर रिलेट कर दिए तो ऐसा होगा, तभी ये संभव है। कहीं ऐसा हो सकता है कोई नंबर अपने आप का छोटा कैसे हो सकता है? एक क्या एक से छोटा है? कोई अपने आप नंबर से बराबर हो सकता है, कोई नंबर अपने आप का क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है, न कि छोटा। कहीं ऐसा संभव है ही नहीं। जब ऐसा संभव है नहीं तो खुद के साथ क्या रिलेट करेगा, और जब खुद के साथ रिलेटेड नहीं होगा तो क्या रिफ्लेक्सिव हुआ? नहीं हुआ। जो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस पहले कैंसिल हो गया। बचाव सिमेट्रिक चेक कर लीजिए। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, इसको हमने हटाते हैं। ये स्टैंडर्ड तरीका हुआ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए, नहीं तो फिर पिछला वाला तरीका से ए बी अगर करता है बिलोंग्स आर ए, तो इसमें क्या है? ए छोटा है बी से, तो बी ए तब ये बिलोंग्स करेगा आर में जब आपको क्या हो? बी छोटा हो जाए ए से। बताइए इसी दुनिया में
ए छोटा है बी, अब बस तुरंत ही बदल गया बी छोटा, ऐसा कैसे होगा? ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। आजकल वैसे इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। भाई मैथ नहीं बदलेगा, इंसान बदले बदले रंग, लेकिन मैथ का रंग नहीं बदलेगा। मैथ जैसा है वैसा रहेगा, इंसान कितना भी बदल जाए। समझे ना? मतलब कहिए अगर एक छोटा है दो से, आप तुरंत कहिएगा कि दो छोटा है एक से, कैसे बताइए? हाँ बड़ा है तो है, जो बड़ा होता है हमेशा बड़ा होता है। आप अपने आप को खुद कितना भी कोशिश कीजिएगा कि हम बड़ा हैं, लेकिन आपका जो पोजीशन है वही रहेगा, आप कितना भी कोशिश कीजिए। हाँ बड़ा बनने के लिए इसको मेहनत करना पड़ेगा, है ना? एक को बड़ा बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा तो बड़ा हो सकता है। किसी इंसान को बड़ा बनने के लिए कहने से बड़ा नहीं होगा, आपको बड़ा करके दिखाना होगा। रतन टाटा जी, आप कितना भी कहिए वो छोटे व्यक्ति थे, लेकिन वो असाधारण व्यक्ति थे, उसको आप कतई छोटा नहीं कह सकते हैं। आपके कहने से छोटा हो भी नहीं सकता है। वो कर्म ऐसा करके गया है, ऐसा देश को दे के गया है जो हमेशा क्या होगा, अमर होगा। और उसके लिए मैं भगवान से विनती करता हूँ कि भगवान उसे, है ना, उसकी आत्मा को शांति दे। मैं उसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो देखिए ऐसा संभव नहीं है, इसका उल्टा संभव नहीं है कि बी कभी छोटा हो ही नहीं सकता है। तो जब भी ऐसा हो नहीं सकता तो रिलेट करेगा ही नहीं, इसका मतलब सिमेट्रिक भी गया और इक्विवेलेंस होगा नहीं। ट्रांजिटिव मार दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ही तो बनाना है, ऑब्जेक्टिव चेक के बना करके दिखा भी दिखा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ऐसा संभव है, ऐसा संभव हो सकता है, रिलेट कर रहा है। बताइए ए बी रिलेट कर रहा है, इसमें ए छोटा है और बी बड़ा है, और बी सी से रिलेटेड बी छोटा है सी बड़ा है, संभव है? कहिए तो कहिए अगर ए ऐसा है कि ए छोटा है किससे, बी से, ए छोटा है बी से, अब बी से बड़ा कौन है, सी है। बताइए बी से ए चाहे छोटा है और ए से बी बड़ा है, और बी क्या है, सी से छोटा है, तो बताइए ऑलरेडी ई सी से छोटा होगा। को बताइए तो ए क्या होगा, क्या बी से भी ए छोटा है, अब बी से सी बड़ा है तो ए और बहुत छोटा हो, और ज़्यादा छोटा हो गया ए सी से। तो बताइए क्या ए सी बिलोंग्स करेगा आर में कि नहीं? तो ऐसा संभव हुआ, इसलिए क्या हुआ, केवल और केवल आपका ट्रांजिटिव हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। तो मेरे दोस्तों हमने जो आपको ये 2 क्वेश्चन बताया है, वो 2 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन बताया है। आपको ऐसे समझिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का ना चेक करने का तरीका जो ऑब्जेक्टिव हम कैसे, हमको तो समय इसलिए लगा कि आपको बढ़िया तरीका से आपको जैसे एक बार झट से पकड़ेंगे कि L1 अपने आप का L2 का पैरेलल नहीं होगा, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, उसका उल्टा संभव है, सिमेट्रिक होगा, है ना, ट्रांजिटिव होगा नहीं। चेक करके देखा, आप तुरंत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम लोग चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, मतलब रिलेशन से 4 क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो बता दिए, और जो पूछा भी हुआ है उसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो लोग नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, और अच्छा लगा अगर मन है तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, तो और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।